स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर विश्लेषण का वक्त है, तो सरकार के तमाम बड़े मंत्री और साथ ही विपक्ष के कद्दावर नेता आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं ताकि विश्लेषित किया जा सके सरकार ने इस 1 साल के दौरान काम कैसे किया। तो आज हमारे बीच थोड़ी देर में अभी रामविलास पासवान केंद्र मंत्री जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन से जुड़ी जो सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक बैठक में लॉकडाउन 5 में कहां कितनी छूट देनी चाहिए, इसी पर चर्चा हुई। आपको हमने ये भी बताया था इससे पहले 13 जो हॉटस्पॉट वाले शहर हैं, सबसे ज्यादा संक्रमित इलाके, उन सभी तमाम इलाकों को छोड़कर, बड़े शहरों को छोड़कर बाकी जगहों पर सहूलियतें मिल सकती हैं। मेरे साथ अमित कुमार जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। अमित, बैठक का निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, निष्कर्ष जो है वो गाइडलाइन के तौर पर सामने आएगा, लेकिन लगातार 2 दिन बैठक हुई। इससे पहले परसों गृह मंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक फोन पर बात की थी। कल करीब 2 घंटे से ज्यादा तक पीएम मोदी और गृह मंत्री और अमित शाह के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। आज भी करीब 1.5 घंटे से ज्यादा की बैठक चली है, जिसमें तमाम जो लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि लॉकडाउन आगे होगा, 2 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें कितनी छूट देनी चाहिए, क्योंकि राज्यों को ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी कि राज्य जो है वो अपने अनुसार तय करें। जो करीब 13 ऐसे शहर हैं जहाँ पे 70% से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं, तो फोकस एरिया वहाँ है। कंटेनमेंट जोन को भी घटा दिया गया है। अगर किसी सोसाइटी में कोई कोरोना संक्रमित मिल रहा है तो अब पहले पूरी की पूरी सोसाइटी को सील किया जा रहा था, अब सिर्फ वो ब्लॉक को, उस बिल्डिंग को सील किया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ बदलाव भी किए गए हैं। माना ये जा रहा है कि जिम जैसी जो चीजें हैं उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ छूट मिल सकती है। सैलून खोलने की बात आ रही है, तो कुछ जो प्रोहिबिटेड जो कई ऐसे काम थे जो कि पहले लिस्ट बड़ी थी, उसमें से कुछ चीजों में छूट देने की बात आ रही। तो आज देर शाम या कल सवेरे तक ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि लॉकडाउन 5 को लेकर जो स्थिति साफ हो जाएगी और नई गाइडलाइन जो है वो जारी हो सकती है गृह मंत्रालय की तरफ से। जी, लेकिन अमित ये बताइए, जवाब तो देना पड़ेगा। विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि जब केसेस पीक पर हैं, जब जून जुलाई वो समय होगा, जानकार बता रहे हैं कि पीक पर कोरोना होगा, तब आप लगातार छूट बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर इस छूट का मतलब क्या हुआ? लॉकडाउन जो आपने लगाया उसका आखिर अर्थ क्या रह जाएगा? इस पर चाहे रियायतें दे सरकार या फिर कुछ और नकेल कसे, लेकिन जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। तो बताया क्या जा रहा है? इसके साथ कोई विमर्श लेकर सामने आएगी सरकार? ये बताया जाएगा कि क्यों किया जा रहा है, या फिर सीधा जो ऐलान होना होगा वो ऐलान हो जाएगा? देखिए, ये इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी कहा है और तमाम जो मंत्री हैं सबने इस बात को कहा कि लॉकडाउन ये सोल्यूशन नहीं है। इस बारे में डे 1 से कहा गया कि लॉकडाउन दरअसल इसलिए की जाती है ताकि उस दौरान जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है, उसको आप दुरुस्त करें। और बहुत दिन तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रोका नहीं जा सकता है। निश्चित तौर पर बढ़ रहा है ये काम। ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही थी कि बहुत जरूरी है कि लोगों की जिंदगी बचानी, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को अगर पूरी तरह से रोके रहेंगे तो दूसरी वजहों से लोगों की जान जानी शुरू हो जाएगी। वो बात तो ये इस बात को लेकर सरकार निश्चित तौर पर जब लॉकडाउन 5 को लेकर सामने आएगी, उम्मीद की जानी चाहिए अमित की वो खाका भी पेश होगा जिससे ये पता चले कि हम इकोनॉमी को रफ्तार तो देंगे, वो अर्थव्यवस्था का पहिया तो चलाएंगे, लेकिन कोरोना को भी रोकेंगे तो कैसे? ये जानकारी भी सामने आनी चाहिए। शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।